आप चुप करके बाबर आजम से बैटिंग करवाएं। अगर तो वो 50 या 100 करता तो ठीक है, नहीं तो चुप करके आप अगली टीम को मैच जिता दें। ये क्या बात करता है यार। फखर भाई की बात करेंगे, फखर भाई चूंकि बड़े मैच के प्लेयर हैं तो ये बड़ा मैच था नहीं, तो आप फखर भाई को हम कुछ कह नहीं सकते। तो रहने दो फिर। तो उसके बाद हो गया यार हारिस भाई का फड्डा। मखा आंडू पांडू ना लाइए ये ले गड़ी में सैड बिठा ला तेरे जैसी सुंदरा ने फिर का डावा डॉलर देख समुद्रा में। तो यार एक वीडियो आई थी जॉस बटलर और बाबर आजम की जिसमें वो कोई बात कर रहे थे, तो खैर फाइनली उनकी ऑडियो लीक हो गई है। एक नवाज ले एक नवाज दे। तो अस्सलामुअलैकुम। तो यार फाइनली पाकिस्तान अपना मैच जीत चुका है, लेकिन भाई हम क्यों जीते हैं आराम से? मतलब कि अगर सामने नेदरलैंड है तो फिर भी हम क्यों जीते हैं भाई? हम तो करवाएंगे किसी न किसी को हार्ट अटैक, हम तो बिठाएंगे लोगों को मसल्ले पे, हम तो दुआओं से ही जीतेंगे। सर हमने तो ये सोचा था कि भाई कल न्यूजीलैंड ने 350 चेज कर दिया 36 ओवर में, सिर्फ एक आउट था उनका, वो भी इंग्लैंड की बॉलिंग के खिलाफ। तो हमने कहा भाई नेदरलैंड है आज तो चलो एक ना सही हमारे 2 आउट हो जाएंगे। हम तो भाई जुम्मा पढ़ के आए हैं तो 30 पे 3 आउट थे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो सब उस टाइम पे यही कह रहे थे कि यार मजा नहीं आ रहा है। वो तो शुक्र है मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म कर दिया, नहीं तो मेरा तो आईसीसी को यही मशवरा था कि सर आप ऐसा किया करें, क्यों इतना लंबा मैच करवाते हैं, लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं। आप चुप करके बाबर आजम से बैटिंग करवाएं। अगर तो वो 50 या 100 करता तो ठीक है, नहीं तो चुप करके आप अगली टीम को मैच जिता दें। ये क्या बात करता है यार। इसी तरह आप लोग शाहीन अफरीदी से 2-3 ओवर्स करवाएं। अगर वो न्यू बॉल से विकेट लेता तो ठीक है, नहीं तो चुप करके आप अगली टीम को मैच जिता दें। मतलब 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। सर हम तो इसी तरह मैच जीतते आ रहे थे कि या तो शाहीन शाह आपको पहली ओवर में विकेट ले देता या फिर बाबर आजम जो मर्जी कंडीशन में परफॉर्म करके दे देता। तो सर हमें तो यही लग रहा था, लेकिन शुक्र है फाइनली मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न था हमारा वर्ल्ड कप से पहले। तो टॉप ऑर्डर फेल हुआ है। तो फखर भाई की बात करेंगे, फखर भाई चूंकि बड़े मैच के प्लेयर हैं तो ये बड़ा मैच था नहीं, तो आप फखर भाई को हम कुछ कह नहीं सकते। तो रहने दो फिर। बाबर भाई ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म करते हैं, तो वो अगर 1-2 मैच में परफॉर्म नहीं भी करते हम उनको भी कुछ नहीं कह सकते। बाकी इमाम भाई उनकी एवरेज 50 से ज़्यादा है, हम उनको भी नहीं कुछ कह सकते। लेकिन टू बी ऑनेस्ट टॉप ऑर्डर हमारा इतना बड़ा कंसर्न था नहीं। हमारा कंसर्न जो था वर्ल्ड कप से पहले वो या मिडिल ऑर्डर था या फिर हमारा वो स्पिन डिपार्टमेंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल ऑर्डर हमारा एक दफ़ा क्लिक कर गया। तो मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की पार्टनरशिप के बाद सबने कहा कि मजा आया। सर क्या ब्रिलियंट इनिंग्स के लिए सऊद शकील ने, मतलब मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सर मिडिल ऑर्डर में आपको सऊद शकील चाहिए। वो उसकी जो टेक्निक है वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर वाली टेक्निक है। मतलब कि आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा। आप देखें, मैं कब से कह रहा हूँ कि सर आपको सऊद शकील खिलाना पड़ेगा। नहीं अब आप देखें, आपको याद होगा, लेकिन अब आप देखें आपको सऊद शकील के साथ जाना पड़ेगा। एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो सऊद शकील ये है कि आपके मिडिल ऑर्डर का स्टेबिलिटी देंगे। और एक उसके बाद जैसे ही सऊद शकील आउट हुए हैं तो वही बात है कि एक नया बैट्समैन आता है और फिर वही डर होता है हमें कि यार अब अगला भी कोलैप्स कर जाएगा, जो सेट बैट्समैन है वो भी आउट हो जाएगा। उसके बाद चाचू आए, चाचू से परफॉर्म नहीं हुआ। अब चाचू को बंदा क्या कहे, मतलब कि बड़े बंदे को इंसान क्या कह सकता है। तो खैर चाचू ने पास में परफॉर्मेंस है, तो चाचू को हम वैसे भी नहीं कुछ कह सकते। तो चाचू भी आप चिल करें, आप पे कोई बात नहीं होगी। उसके बाद फाइनली बड़े अरसे बाद शादाब और नवाज़ का जो रोल है वो हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं कि सर उनका यही रोल है कि जब आपने आना है आपने 30 से 35 रन दोनों ने करके देने हैं। और उनकी पार्टनरशिप मैं समझता हूँ बहुत क्रूशियल थी। मिडिल ऑर्डर में तो सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने अपना काम कर दिया था, लेकिन जो फिनिश करना था उसमें हमें एक छोटी छोटी पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत थी। तो मेरे ख्याल से ये जो शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ की इनिंग्स बहुत क्रूशियल थी पाकिस्तान के लिए, और एक डिसेंट स्कोर उन्होंने हमें सेट करके दिया। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग में। तो सर जब शाहीन अफरीदी ने पहली 2-3 ओवरों में विकेटें नहीं ली ना, तो आप यकीन करें अंदर से फीलिंग आ रही थी कि भाई वही नेदरलैंड है जिसने साउथ अफ्रीका को हराया था। बहन डर गई। और जो आज मेन पॉजिटिव चीज़ है ना हमारी, वो थी बाबर आजम की कैप्टनसी। मतलब कि बाबर आजम ने इतना इम्प्रूव किया एज ए कैप्टन। जो बात हो रही थी कि यार मिडिल ओवर्स में आपने एटलीस्ट मिडिल ओवर्स में आपको अटैकिंग कैप्टनसी करनी पड़ेगी। हम क्या करते थे, हम वही 20 से 35 ओवर तक या 15 से 35 ओवर तक हम शादाब खान और नवाज़ को लगाई रखते थे, जिनकी बॉल भी टर्न नहीं होती थी, जो विकेटें भी नहीं लेके देते थे, और स्टिल हम उनको लगाए सकते थे। तो कोई सेंस नहीं बनती थी उसकी। आज जिस तरह से उन्होंने मिडिल ओवर में चेंजिंग की है, जिस तरह से वो हारिस रऊफ को लाए हैं, उसके बाद वो शाहीन अफरीदी को लाए हैं, और हारिस रऊफ ने जो एक ओवर में 2 ब्रेक थ्रूज लाए हैं, आई थिंक वही टर्निंग पॉइंट था मैच का। तो उसके बाद कन्विंसिंगली पाकिस्तान जीत गया, सबने विकेटें ली हैं। शेडी जो मेरा फाइटर बॉय है, मैं हमेशा से उसको कहता हूँ कि सर वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है, थोड़ा सा आपको उसको चांस देना पड़ेगा। और आज उसने
आपको एक तरह से बताया है, उसने रन्स भी क्रूशियल किए हैं, उसने बॉलिंग भी आज बेहतर की है पहले से, तो इंशाल्लाह वो वापस रिदम में आ रहा है। सर आप मेरी बात लिख दें कि अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो शेडी बॉय का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि वो मेन पार्ट है, वो आपको बैटिंग भी करके देगा, वो आपको बॉलिंग भी करके देगा, वो आपको फील्डिंग भी करके देगा। तो उसके बाद हो गया यार हारिस भाई का फड्डा। अब हारिस भाई क्योंकि हैं तो पाकिस्तानी, मतलब कि उधार हमने बशीर करियाने वाले का देना है और गुस्सा हमने शबीर करियाने वाले पे निकालना है। तो सर ये तो हमें आदत है ना, हम पाकिस्तानी, हमें तो आदत है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार पड़ी थी हारिस रऊफ, वो गुस्सा तो उन्होंने निकालना था, लेकिन हारिस भाई आप ना लड़ते, मतलब मेरा ख्याल था कि एटलीस्ट नेदरलैंड के बंदे से आप लड़ रहे हैं और वो भी नंबर 9 बैट्समैन से, तो मेरा ख्याल है आपको नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन अब आगे से अगर वो आपको जवाब दे रहा है तो सर वो तो फिर आप अग्रेसिव में आपका करना बनता था। तो लड़ाई इस तरह से हुई कि हारिस रऊफ ने एक बाउंसर किया, उसके बाद भाई उसने आगे से, उसको चाहिए था कि रिस्पेक्ट दे, और ठीक है एक एग्रेशन होता है फास्ट बॉलर में, उसको जाने दे। लेकिन भाई वो आके उसने इंग्लिश की 2-3 बातें की हैं, हारिस भाई को समझ आई है कि नहीं, हारिस भाई ने कहा जो कहता है वही होता है। तो उसके बाद उसने चौका मार दिया हारिस भाई को। मखा आंडू पांडू ना लाइए ये ले जा पीड़ित कान्ना ते देसी बालक गामा के हम देसी बालक गामा के गड़ी में सैड बिठाला तेरे जैसी सुंदरा ने फिर का डावा डॉलर देख समुद्रा में। तो यार एक वीडियो आई थी जॉस बटलर और बाबर आजम की जिसमें वो कोई बात कर रहे थे, तो खैर फाइनली उनकी ऑडियो लीक हो गई है, जस्ट बिकॉज कि इंग्लैंड के पास एक ही मेन स्पिनर है आदिल रशीद और दूसरा मोइन अली से वो करवा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो इतना स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, जॉस बटलर ने कहा था यार कि प्लीज़ अपनी टीम से एक स्पेशलिस्ट स्पिनर दे दो, तो आगे से बाबर आजम ने कहा कि एक नवाज ले एक नवाज दे। खैर अब हम जिस तरह भी जीते हैं रिजल्ट मैटर्स, फाइनली बोर्ड पर 2 पॉइंट्स लग चुके हैं, तो इंशाल्लाह अब जो आज के पॉजिटिव्स थे उसी कॉन्फिडेंस के साथ अब हम श्रीलंका के साथ जाएंगे, और इंशाल्लाह अगर हम श्रीलंका के साथ जीतते हैं तो वो बहुत क्रूशियल विन होगी, क्योंकि उसके बाद हमने इंडिया इंग्लैंड वगैरह से खेलना है, तो श्रीलंका से जीत बहुत ज़रूरी है। बाकी पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच का प्री एनालिसिस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।